हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। चाहे तो आपका एचपी टैट नॉन मेडिकल का हो या मेडिकल का या तो टीजीटी कमीशन हो, एक क्वेश्चन तो ऑक्सीडेशन नंबर से डेफिनेटली जो है वो आता ही आता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम इस चैनल पे केमिस्ट्री, बायो और जीके के एमसीक्यू पोस्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करें। लेट्स स्टार्ट हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? सबसे पहले द चार्ज विच एन एटम अपेयर टू हैव व्हेन ऑल अदर एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट एज अ आयन। ऐसा चार्ज जो एटम के ऊपर तब आता है जब बाकी सारे जो एटम्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाए एज ए आयन। ओके, सो हियर आर 8 सिंपल रूल्स टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम्स। ठीक है, 8 रूल हैं सिंपल से जिनसे आप जो है वो किसी भी एटम का जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला रूल क्या बोल रहा है? The oxidation number of an element in the free or elementary state or in any of its allotropic form is always zero। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? जैसे आपका सपोज H2 है तो इसमें हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। जैसे O3 है आपका या O2 है तो इसमें भी आपका ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। सपोज आपका कार्बन है तो कार्बन में भी ऑक्सीडेशन जो है नंबर क्या होगा? ज़ीरो होगा। देन P4H6 कोई भी आप एलिमेंट जो कि फ्री और एलिमेंट्री स्टेट में है या वो अपनी एलोट्रोपिक फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ज़ीरो होता है। ठीक है, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि डायमंड का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितना होता है या डायमंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। तो डायमंड जो है वो आपका कार्बन का एलोट्रॉप है। ठीक है, तो किसी भी एलोट्रॉप का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से कि डायमंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पे डायमंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? ज़ीरो। सेकेंड रूल यहाँ पे क्या बोल रहा है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए सिंगल आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इन ए सिंगल आयन, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो सेम होगा जो उस आयन के ऊपर चार्ज होगा। सपोज जैसे यहाँ पे हम लेते हैं कैल्शियम 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +2। ओके, जैसे Al3 पॉजिटिव तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो वो क्या हो जाएगा? +3। सेम ऑन जैसे PO4 3 नेगेटिव, तो यहाँ पे जो है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? आपका -3। ये है आपका कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए सिंगल आयन। जब भी कोई एलिमेंट जो है आपका सिंगल आयन में प्रेजेंट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो सेम होगा जो उसके ऊपर चार्ज होगा। दैट इज द सेकंड रूल। द थर्ड रूल इज द in the binary compound of metal and non-metal the oxidation number of metal is always positive and that of non-metal is negative। ठीक है, जब बाइनरी कंपाउंड्स में होंगे मेटल और नॉन मेटल्स, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल NaCl का, तो यहाँ पे जो आपका सोडियम है वो क्या है? आपका मेटल है और क्लोरीन जो है वो आपकी क्या है? नॉन मेटल है। तो हम यही बोल रहे हैं कि बाइनरी कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल का बाइनरी कंपाउंड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो मेटल होगा, मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पे सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा और दैट ऑफ द नॉन मेटल इज नेगेटिव। ये हो गया आपका थर्ड रूल। नाउ फोर्थ रूल, इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉन मेटालिक एटम्स। हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक मेटल होगा दूसरा नॉन मेटल। अब यहाँ पर है कि अगर जो कंपाउंड बन रहा है वो नॉन मेटालिक एटम्स हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे लिखोगे? तो एटम विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज गिवन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। तो जो आपका एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर देंगे। सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं HACl का। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो नेगेटिव होगा
ठीक है, और जो हाइड्रोजन होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, पॉजिटिव हो, क्योंकि क्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। द नेक्स्ट रूल इज दी in all compounds of hydrogen the oxidation number of hydrogen is +1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि बोले हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उसमें हाइड्रोजन का आपने हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है, आपने +1, एक्सेप्ट हाइड्राइड्स ऑफ एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स के जो हाइड्राइड होंगे उनके लिए आपने हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आएगा आपका -1। ठीक है, एक्टिव मेटल्स आपके कौन से हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, आपके हाईली एक्टिव मेटल्स हैं, तो उनके हाइड्राइड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिया है, लिथियम हाइड्राइड हो गया आपका, देन योर सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, देन योर पोटेशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, मतलब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, जब भी हाइड्रोजन जो है अटैच होगी, दैट मीन्स द हाइड्राइड ऑफ एक्टिव मेटल्स, तब आपने जो है वो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है, -1। ठीक है, और ऐसे अगर हाइड्रोजन आपकी किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसके लिए आपने +1 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है हाइड्रोजन का। ये वाला रूल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द सिक्स्थ रूल इज दी इन कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। ये वाला रूल भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोल रहे हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ठीक है, तब ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या लेना है आपने, -2। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या लेना है आपने ऑक्सीडेशन नंबर, -2, एक्सेप्ट इन पर ऑक्साइड। लेकिन जब ऑक्सीजन आपकी पर ऑक्साइड फॉर्म में होगी तब आपने जो है वो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेना है। ठीक है, पर ऑक्साइड स्टेट मीन्स ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ होगा, तब आपने क्या लेना है, यहाँ जब ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होगा तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर लेना है, और बाकी रेस्ट जितने भी आपके कंपाउंड होंगे जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उसमें आपने ऑक्सीजन का क्या लेना है, -2 जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर लेना है। द नेक्स्ट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन हैज ऑक्सीडेशन नंबर 1। जो आपकी हेलोजन्स फैमिली है, ठीक है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं आपके, तो फ्लोरीन आता है आपका, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, तो फ्लोरीन के लिए हमेशा -1 लेना है आपने ऑक्सीडेशन नंबर, बाकियों के लिए भी जो है वो -1 ही होता है। लेकिन अगर आयोडीन सपोज अगर आयोडीन आपकी हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट, तो आयोडीन आपकी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आयोडीन का क्या आएगा यहाँ पर, -1 आएगा। ओके, लेकिन अगर आपकी आयोडीन जो है वो आपकी फ्लोरीन के साथ प्रेजेंट है, तो फ्लोरीन यहाँ पे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब आपने आयोडीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट किया जाएगा +5। okay, that is the seventh rule. Now the next is the for neutral molecule the sum of the oxidation number of all the atom is equal to 0। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, तो उसका जो सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर, जितने भी उसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे NH3 जो है वो हमने लिया हुआ है, तो अब देखो जो आपका नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन को जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए अपनी जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट मीन्स इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होगा, -3। अब नाइट्रोजन का -3 है और हाइड्रोजन का जो है होता है +1 होता है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 3 दैट इज इक्वल टू 0। फॉर ए कॉम्प्लेक्स आयन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल द एटम इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। अब बोला कि कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट है तो उसके जितने एटम्स होंगे उसका जो सम होगा, उसके ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा वो कितना होगा, जितना उसके ऊपर जो है वो चार्ज प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे जो सल्फर और ऑक्सीजन है उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो है वो -2 आना चाहिए। तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है मैक्सिमम वो होता है +6, प्लस ऑक्सीजन का जो होता है -2, 4 यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, तो +6 -8 और -6 में से -8 में से 6 गए -2, तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इज इक्वल टू द चार्ज ऑन, तो -2 ही चार्ज है और इनके
जो एटम्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम भी कितना आ गया यहाँ पर -2। सो दीज आर द ऑल 8 रूल्स ऑफ फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसके। जैसे सबसे पहले हम जो है वो H2SO4 का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है वो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1, और 2 हाइड्रोजन है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जिसका हमने निकालना है उसको हम x लिख लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का जो है वो कितना होता है -2, तो 4 हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 वन ज़ा 2 प्लस x प्लस 4 टू ज़ा कितने हो गए यहाँ पर 8। ओके, तो 8 में से 2 गए, यहाँ पर कितने रह गए x - 6 = 0, यानी कि x = +6। तो यहाँ पर सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ गया आपका +6। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, और ये जो है वो एक्सेप्शनल केस हैं, और यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं अब कैरोज एसिड। कैरोज एसिड का फॉर्मूला है आपका H2SO5। इसमें भी आपने सल्फर का जो है वो क्या निकालना है, आपने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होना चाहिए था, +1 जो है वो हाइड्रोजन का होता है, तो 2 हाइड्रोजन है, प्लस सल्फर का हम निकाल रहे हैं, प्लस ऑक्सीजन का हम -2 ले रहे हैं, और 5 एटम्स प्रेजेंट है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 + x -10 = 0, यानी कि x = कितना आ गया आपका 8। सल्फर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपका कितना आ गया 8। लेकिन सल्फर की जो मैक्सिमम बैलेंसी होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, सल्फर के बैलेंस शेल में जो है वो बाहर वाले में मैक्सिमम कितने 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स बैलेंस शेल। तो दैट मीन्स इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 6 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये गलत है, ठीक है। तो इसका जो है वो राइट वे क्या होगा। अब देखो H2SO5 का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैरोज एसिड, या इसको पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद, ये जो है वो इसका क्या होगा स्ट्रक्चर होगा। तो अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन का एक सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स 2 ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे क्या है पर ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हमने पहले जब रूल किया था तो हमने बोला था ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है, लेकिन जब वो पर ऑक्साइड फॉर्म में हो तब हम -1 लेते हैं, ठीक है। तो अब हम 2 ऑक्सीजन के लिए -1 लेंगे, और बाकी 3 ऑक्सीजन के लिए हम -2 ही लेंगे। तो फॉर्मूला क्या था आपका H2SO5। तो हाइड्रोजन के लिए तो सेम रहेगा आपका, ठीक है, +1, प्लस सल्फर का हमने निकालना है तो इसको x मान लिया, प्लस अब 2 ऑक्सीजन के लिए हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे -1, प्लस 3 ऑक्सीजन के लिए हम कितना लेंगे इसका -2। ओके, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 + x, ये हो गया आपका -2, और ये हो गया आपका -6। तो -6 एंड -2 माइनस के 8 और प्लस के 2, यानी कि x = +6 जो है वो इसका क्या आ गया, सल्फर का आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज द CrO5। तो इसमें भी हमने जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है क्रोमियम का। तो अगर हम ऑक्सीजन का, अगर क्रोमियम का हमने x मान लिया, ठीक है, ऑक्सीजन का -2 लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 10 आ गया आपका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन ये क्या है, गलत है, बिकॉज जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्रोमियम का वो कितना हो सकता है आपका 6, क्योंकि इसका जो बैलेंस शेल होता है लास्ट वाला उसमें क्या होता है 3d5 4s1, यानी कि 6 जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, इन इट्स बैलेंस शेल। तो अब जो है वो क्रोमियम, इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा आपका, क्रोमियम
ये जो है वो इसका स्ट्रक्चर होता है। अब दो ऑक्सीजन ये हैं सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड और दो ये हैं, यानी कि 4 ऑक्सीजन आपकी ऐसी हैं जो पर ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट हैं, ठीक है। यानी कि तो अब जो है वो 4 ऑक्सीजन के लिए हम पर ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन का -1 ले रहे हैं और एक ऑक्सीजन के लिए हम -2 लेंगे, ठीक है। तो क्रोमियम का निकाल रहे हैं तो इसको x मान लिया, प्लस 4 ऑक्सीजन के लिए हम -1 लेंगे, पर ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट है, प्लस एक ऑक्सीजन के लिए हम क्या लेंगे -2। तो x -4 -2 x इज इक्वल टू +6। तो ये आ गया आपका क्रोमियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो है वो एक्सेप्शनल केस हैं और यहाँ से जो है वो एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ओके, द नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कार्बन इज इन द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन। इनमें से कार्बन का हमने जो है वो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, किस में है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका CH4, तो कार्बन का हमने x मान लिया, H हाइड्रोजन का +1 होता है, ठीक है। तो 4 यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन है, तो इस केस में कितना आ गया x + 4 = 0, यानी कि x = -4। इसमें आपका CCl4 में जो है वो कितना आएगा, क्लोरीन फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो है वो उनमें के लिए नेगेटिव आएगा आपका, ठीक है। क्लोरीन के लिए आपका क्या आएगा -1 और 4 ही क्लोरीन प्रेजेंट है, तो x -4 = 0, दैट इज इक्वल टू x = 4। CF4 के लिए आपका क्या जाएगा, C x + -1 × 4 x = 4, ये आपका अब बचा आपका लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन के लिए हम x मान रहे हैं, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2 × 2 = 0, तो x -4 = 0 x = 4। तो बाकी सभी के लिए जो है वो CCl4 CF4 और CO2 के लिए +4 आ रहा है और CH4 के लिए जो है -4 आ रहा है। तो जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे वो क्या होते हैं, लोएस्ट होते हैं। तो CH4 क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। The next question is the oxidation state of phosphorus in cyclometaphosphoric acid। साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड में हमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बताना है। तो ये बताने से पहले तो हमें साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड का जो है वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका H3O9P3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। और तो अब जो है वो हमने इसमें किसका, फॉस्फोरस का जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो हाइड्रोजन का क्या आएगा यहाँ पर +1 × 3, प्लस ऑक्सीजन का आपका -2 × 9, प्लस फॉस्फोरस का हमने x मान लिया, 3 है तो 3x = 0। 3 + -18 प्लस 3x = 0। 18 में से 3 गए, माइनस के 15 आ गए आपके, प्लस 3x = 0। देन ये माइनस के 15 है, दूसरी साइड की चीज़ को जाएंगे आपके प्लस के, x = 15/3, दैट इज दी 5। तो यहाँ पे फॉस्फोरस का आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ गया, 5। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। Next is the oxidation state of chromium in CrCO6 is। तो अब जो है वो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो क्रोमियम का हमने x मान लिया, प्लस 0 × 6, तो 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2। तो इसमें हमने ऑक्सीजन का बताना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्या आएगा, +1, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का हमने निकालना है तो इसको x मान लिया। 2 एटम्स हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के, तो 2x आ जाएगा आपका, और 2 + 2x = 0। 2x = ये प्लस के 2 है तो उधर माइनस के हो जाएंगे, x = -2/2 यानी कि -1। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। द नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। तो इसमें हमने फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो आपका वेरियम जो है वो S ब्लॉक का ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा आपका +2, ठीक है। बाकी हम इसका निकालते हैं अभी।
प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एटम्स ये हैं और साथ में 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 2 ज़ा 4 और हाइड्रोजन का हम कितना लेते हैं +1। प्लस फॉस्फोरस का हमने निकालना है तो 2 फॉस्फोरस प्रेजेंट हैं तो 2x प्लस ऑक्सीजन जो कितनी 2 ये हैं और 2 बाहर से मल्टीप्लाई होंगे 2 2 ज़ा 4 तो 4 और ऑक्सीजन का हम कितना लेते हैं -2। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं +2 प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये 4 और 2 6 प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। -8 में से 6 के माइनस के 2 यानी कि 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x इज इक्वल टू +2 एंड x इज इक्वल टू 2/2 यानी कि 1। तो 1 किस में है +1 किस में है, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन दिस। ठीक है, तो इनमें हमने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। सबसे पहले है आपका S8। तो हमने फर्स्ट रूल ही पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर वो एलिमेंट फ्री स्टेट या एलिमेंट्री स्टेट और एनी ऑफ इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो कितना होता है, हमेशा 0। तो ये दोनों ऑप्शन तो गए। ठीक है, तो 0 S8 का आपका कितना आ गया 0। सेकेंड आपका S2F2। तो अब हम इसका निकाल लेते हैं S2F2 का। तो सल्फर का निकालना है तो सल्फर की जगह हम क्या लिखेंगे x, 2 सल्फर प्रेजेंट है तो 2x प्लस फ्लोरीन का आपका कितना आ जाता है, फ्लोरीन का हमने क्या पढ़ा था रूल कि फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हमेशा -1। तो -1 और कितनी फ्लोरीन प्रेजेंट है 2, तो 2x -2 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +1। तो यानी कि सेकेंड नंबर पे आपका क्या आएगा 1 आएगा। अब थर्ड बचा है आपका H2S। तो सल्फर की जगह हम क्या लेंगे x और H2 आपका क्या आ जाएगा 2 × 1 करेंगे ना, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 आ गया इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -2। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही हुआ, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम एमेलगम। तो सोडियम एमेलगम का आपका फॉर्मूला क्या है NaHg। तो जब भी न्यूट्रल कंपाउंड होंगे, ठीक है, तो न्यूट्रल कंपाउंड का जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर आपका कितना होगा, हमेशा 0। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S इन कैरोज एसिड पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें आपने सल्फर का जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आपका कैसे आएगा, HOS, ये जो है वो इसका स्ट्रक्चर आएगा। तो 2 ऑक्सीजन जो है वो आपने इसके पर ऑक्साइड फॉर्म में है तो इसके आपने -1 लेने हैं 2 ऑक्सीजन के लिए, बाकी 3 ऑक्सीजन के लिए आपने -2 लेना है। ठीक है, तो फिर जो भी इसका सल्फर का जो है वो आएगा, हमने पहले जो है वो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो +6 जो है वो यहाँ पे आंसर आएगा, ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।